देखते हैं आज की कहानी वृद्धा आश्रम। मीनू जी ने आज तक अपने बेटे सौरभ की हर ख्वाहिश पूरी की थी। अब वह चाहती थी कि उसकी शादी किसी अच्छी लड़की से हो जाए। वे अक्सर कहा करती थी, तेरी शादी हो जाए तो मैं गंगा नहा लूं। सौरभ कहता था, चिंता मत करो माँ, सब ठीक हो जाएगा। तभी मालती वहाँ आ पहुँची। मीनू जी ने कहा, कैसी हो मालती? आओ बैठो। क्या बात है, कुछ परेशान लग रही हो क्या? मालती बोलती है, क्या बताओ, मेरा बेटा विदेश में पढ़ने गया था, पर आज वो शादी कर चुका है। पता नहीं उस लड़की ने उस पर कौन सा जादू किया है कि अब वह उसी की बात सुनता है। मीनू जी ने कहा, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा। हो, हो जाएगा। देखते ही सौरभ की शादी तय हो गई। लड़की मीनू जी के पसंद की थी। उसका नाम पायल था। वो देखने में सुंदर थी। लड़की नौकरी करती थी। मीनू जी ने कहा, कितनी सौभाग्यशाली हूँ मैं कि मुझे तो जैसी बहू मिली। ससुराल में आज पायल का पहला दिन था। उसने मीठे में खीर बनाई। धीरे धीरे वक्त गुजरा। वक्त के साथ साथ पायल के तेवर भी बदल गए। मीनू जी सब समझ गई। पायल का सारा टाइम अब ऑफिस और मोबाइल में ही चला जाता। पायल अब कोई घर का काम नहीं करती। मीनू जी ने अपने घर को संभाला हुआ था। फिर भी वह इस बात से खुश थी कि सौरभ उनकी हर बात सुनता था। जीवन अपनी गति से चल रहा था। एक दिन सौरभ के पास आकर बोली कि अब तुम अपने जीवन में आगे बढ़ जाओ, अपनी गृहस्थी की नई शुरुआत करो। सौरभ समझ गया कि माँ क्या कहना चाहती है। उसने इस बारे में पायल से बात की। पायल झल्लाकर बोली, तुम्हारी माँ से तो ये नहीं होता, एक कप चाय बना दे। चाय बना दे, बस आए दिन नई फरमाइश करती रहती है। ऑफिस से थक हार कर मैं घर आती हूँ, चैन से सोने भी नहीं देती। पायल यह कहकर अपने कमरे से चली गई। अगली सुबह सौरभ ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। पायल अभी तक उठी नहीं। क्या बात है, पायल अभी तक उठी नहीं? मीनू जी ने पूछा। मीनू जी ने सौरभ से पूछा कि सौरभ गुस्से में बोला, कल रात कुछ ज्यादा ही काम था, इसलिए थकान हो गई होगी। और ऑफिस चला गया। सौरभ का ऐसा रवैया देखकर मीनू जी सोच में पड़ गई। खैर, उन्होंने सुबह का नाश्ता बनाया। पायल भी उठ चुकी थी और ऑफिस के लिए तैयार हुई। मीनू जी ने नाश्ता टेबल पर रखा और पायल से कहा कि दही शक्कर खा लो, दिन की शुरुआत अच्छी होती है। पायल बोली, बस रहने दीजिए, ये सब प्यार का दिखावा है। मैं सब जानती हूँ, आप सौरभ को मेरे खिलाफ कितना भड़काती हैं। मीनू जी बोली, नहीं
कहती हुई पायल पैर पटकती हुई घर से बाहर चली गई। बेचारी मीनू जी, कभी बेटा नाराज हो जाता था तो कभी वो। मीनू जी ने अपने दिल को दिलासा दिया, सोचा शाम को सब ठीक कर दूंगी। शाम को जब पायल घर आई तो मीनू जी ने पूछा, आज क्या हुआ? आज इतनी देर कैसे हो गई? पायल बोली, अब आपको सब चीज का हिसाब देना पड़ेगा। शाम को जब सौरभ घर आया तो पायल का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। पायल बोली, तुम अपनी माँ को समझा दो, आइंदा से वह मेरे मामले में ना ही बोले तो बेहतर होगा। ठीक है, मैं कल सुबह माँ से बात करता हूँ। सौरभ, कल आप सो जाओ। सुबह होती है, सौरभ, नाश्ता तैयार है। माँ की आवाज़ आती है कि सौरभ नाश्ते के लिए नीचे आता है। क्या हुआ सौरभ? पायल अभी तक नीचे नहीं आई। पायल की मीटिंग थी, इसलिए वह सुबह जल्दी ही ऑफिस चली गई। अच्छा ले मैंने माँ बोली, अच्छा ले मैंने पायल का टिफिन तैयार कर लिया है, रास्ते में उसे खिला देना। बस करो माँ, सौरभ, पायल की लाइफ में इंटरफेयर करना बंद करो। ये सब पायल को पसंद नहीं। मीनू जी यह सुनकर अवाक रह गई, क्योंकि उन्हें सौरभ से ऐसी आशा न थी। फिर भी उन्होंने अपने मन को समझाया, हाँ भाई, अब तो बहू आ गई है, अब तो उसी का राज होगा। मीनू जी ने होगा होगा। सौरभ के ऑफिस में लंच टाइम होता है। सौरभ और पायल एक साथ लंच करते हैं। सौरभ बोलता है, क्या बात है, आज तुम बिना ही खाना खाए घर से चली आई? पायल अपने हाथ में ली फाइल पटकती और कहती है, बस करो। अब मुझसे यह सब बर्दाश्त नहीं होता। तुम अपनी माँ के रहने के लिए कोई दूसरा ठिकाना क्यों नहीं ढूंढ लेते हो? आखिर कब तक हम इस कब तक हमें इस बोझ को उठाना पड़ेगा? इससे सौरभ कहता है, अच्छा गुस्सा मत हो बाबा, कल ही मैं माँ के लिए कोई दूसरा इंतजाम देखता हूँ। और आज विपिन सर की पार्टी भी है, चलो उसमें चलते। सौरभ और पायल विपिन सर की पार्टी में चले जाते। उधर सौरभ की माँ इंतजार करती रहती है। सौरभ की माँ को इंतजार करते करते 12 बज जाते हैं, फिर 2 बजते हैं। सौरभ और पायल घर आते हैं। माँ पूछती है, आज इतनी देर कहाँ लगा दी? टाइम देखा है तुमने? 2 बज रहे हैं। सौरभ बोलता है, बस कीजिए माँ, हम दोनों की लाइफ में इंटरफेयर करना आप बंद कर दीजिए प्लीज़। फिर वो दोनों अपने कमरे में चले जाते हैं और कमरा बंद कर लेते। माँ सोचती है, सुबह बात करूँगी। अगली सुबह माँ 2 कप चाय बना के सौरभ और पायल के कमरे में ले जाती है।
और उनका दरवाज़ा खटखटाती है। पायल दरवाज़ा खोलती है, तभी सौरभ किसी से फ़ोन पर बात कर रहा होता है। माँ कहती है, लो चाय। मैंने सोचा कि तुम दोनों थक गए होगे, तो इसलिए मैं ये चाय बना दूँ। तो सौरभ कहता है, ठीक है, रख रख दीजिए। फिर माँ अपने कामों में लग जाती है। सौरभ और पायल भी ऑफिस के लिए तैयार हो जाते हैं हो जाते हैं हो जाते हैं और नाश्ता करते हैं। फिर ऑफिस के लिए निकल जाते। जल्दी जल्दी में सौरभ का मोबाइल घर पर ही छूट जाता है। घर पर ही छूट जाता है। जल्दी जल्दी में सौरभ का मोबाइल घर पर ही छूट जाता है। माँ सारे काम करती है। थोड़ी देर बाद फ़ोन के घंटी की आवाज़ आती है। माँ सौरभ का फ़ोन माँ के मन में सोचती है कि ये तो सौरभ का मोबाइल है, आज ही घर पर ही भूल गया। अरे मैं देखती हूँ कहीं कोई ज़रूरी फ़ोन ना हो। माँ कहती है, हेलो। उधर से आवाज़ आती है, हेलो। क्या हम सौरभ से बात कर सकते हैं? माँ कहती है कि वो तो घर पर नहीं है, बताइए क्या काम है, मैं आपका मैसेज उस तक पहुँचा दूँगी। ये कुछ नहीं, आज सुबह उन्होंने एक नाम लिखवाया था, मीनू श्रीवास्तव। जी हाँ, मेरा ही नाम है, लेकिन किस काम से नाम लिखवाया? मुझे ऐसा अभी कोई काम नहीं है। जी देखिए, हम कीरत वृद्धाश्रम से बोल रहे हैं। आज सुबह सौरभ श्रीवास्तव ने एक कमरा बुक करवाया था। मीनू श्रीवास्तव। माँ माँ कहती है, क्या? जी एक कमरा बुक, हमारे वृद्धाश्रम में एक कमरा बुक करवाया था मीनू श्रीवास्तव का। तो माँ के हाथ से फ़ोन छूट कर गिर जाता है और वो सोफे पर ही बैठ जाती है। माँ 2 मिनट के लिए बैठी ही रहती है। फिर अपने फिर फिर वे अपने फिर वह अपनी थोड़ी देर बाद फिर वह अपनी पैकिंग करने लगती है। पैकिंग करने लगती है। सारा शाम को सौरभ और पायल जब घर आते हैं तो वे माँ से बोलते हैं कि माँ लाओ हम भी पैकिंग में मदद कर देते हैं, आप कहीं जा रहे हो क्या? बोलती हैं कि हाँ बेटा, तूने जहाँ पे मेरा नाम लिखवाया था, आज सुबह उन्हीं का फ़ोन आया था। तो सौरभ बोलता है, क्या? अच्छा जाओ, अपना ख्याल रखना। माँ उन दोनों को कुछ नहीं बोलती है और सोचती है और उन्हें खूब सारा आशीर्वाद देकर गाड़ी में बैठकर चली जाती है ताकि वे खुश रहें और खुशी से अपना जीवन व्यतीत कर सके। कैसे हैं दुनिया के नियम जी?
जो हम बच्चे ये क्यों भूल जाते हैं कि जिन माँ बाप ने उन्हें पाल पोस कर बड़ा किया, हम भी एक ना एक दिन उसी उम्र के उसी पड़ाव पे होंगे। समाप्त।